किस्मत वाले हो आप, तो भी मुझे पता है मैंने क्या किया है। दुनिया यही कहने वाली है किस्मत वाले हैं, और किस्मत वाले वही होंगे जो इस 3 महीने में वक्त की कदर करेंगे और राइट एटीट्यूड के साथ राइट एक्शन करेंगे। सो आर यू रेडी? चलिए चलते हैं। जो कुछ अभी तक आपने आज के सेशन में सीखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे एक्शन आपको सिखाने जा रही हूँ, उसी एक्शन पे खरी खरी बात करने जा रही हूँ। आर यू विद मी? पहला एक्शन, सही सोचना। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में सोचने को भी एक्शन कहते हैं, क्योंकि है ना हम ऐसे मन मर्जी से नहीं सोचते, ख्याल आ रहे हैं, ख्याल जा रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है तो आ रही है चली जा रही है, आ रही है चली जा रही है, नहीं, हम कॉन्शियसली सोचने को एक्शन कहते हैं। देखो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, इंसान की फितरत है आलोचना करना, इंसान की फितरत है सलाह देना, इंसान की फितरत ही है नेगेटिव सोचना। कुछ तो नुक्ता चीनी होगी, मजा आता है हमें कुछ गड़बड़ निकाल देते हैं, मैडम ये तो सब ठीक है, ऐसा हो जाए बस तो ठीक हो जाएगा, वो बड़ा खुश होते हैं, ये वो हमारी बड़ी होती है। एक सलाह अच्छी लेकर के ना हमें लगता है जो बड़ी है, मैं कहती हूँ जी सब सलाहें अच्छी हैं, कोई भी चीज परफेक्ट तो कभी होती नहीं है, कुछ भी भगवान कुछ भी ला करके दे देना, चांद भी लेकर के आया तो उसमें भी दाग निकाल ही दिया हम लोगों ने, तो सबका कुछ ना कुछ मौका मिलेगा, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। सलाह देने में टाइम वेस्ट करना सही मोदी जी ने जिस काम के लिए करोड़ों रुपए देकर के लोग रख रखे, वो मैं फ्री में क्यों करूं? आपको सलाह देने के पैसे मिले? नो। आपको 60 करने के पैसे मिलेंगे? यस। आपको डायरेक्ट करने के पैसे मिलेंगे? यस। आपको डायमंड करने के पैसे मिलेंगे? यस। सलाह दोगे या डायमंड दोगे? डायमंड। कभी कुछ मन में आया ना, लिख करके एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया और भूल गए, क्यों? हम तो मालिक तो कह देता है बस, दरवाजे में अर्जी लगा देता है बस, करने वाले कर देते हैं, आज नहीं तो कल कर देते हैं, तो परेशान नहीं होना किसी भी चीज से, ज्यादा एनालिसिस करना नहीं है, अभी बिल्कुल बैंग ऑन जो एक्शन करने के लिए बने हो, जो एक्शन इस समय किया जाना चाहिए, जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा वो एक्शन करना है। आर यू रेडी? यस। सोचने पे बात आ रही थी कि सही सोचना है, कैसे? अब सोचने पे क्या सोचना है? पहले हम कहते थे बिजनेस बहुत अच्छा है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, होम बेस होता है, हम मदद करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, कितनी सारी इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी बताते थे, यस और नो? यस। अब हमें ये सिंप्लिसिटी बतानी नहीं है, क्यों? क्योंकि अब मोदी केयर में अगर डायरेक्टर बन के 5-6 हजार रुपए कमाया जा सकता है, तुरंत कमाया जा सकता है, पहले महीने में कमाया जा सकता है, तो उसको अंडरस्टैंड क्यों करें? ईमानदारी से बताओ, ये जो BMW बाहर खड़ी है, अगर आज 5 लाख रुपए में मिलने लगे, क्या निशान धागा आप खरीदोगे? नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। हर चीज की अपनी एक स्टेटस वैल्यू होती है। आज मर्सिडीज BMW जो है रोलेक्स दिखा तो टाइम ही है, पर इसकी वैल्यू क्यों है? इसके अपने एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी है। हम मोदी केयर अपॉर्चुनिटी की ब्रांड वैल्यू को कम करके क्यों आते हैं? हम क्यों कहते हैं तू कर ले, मैं तेरी सब्जी ले आऊंगा, तू कर ले, तेरे बच्चे मैं ले आऊंगा, मैं छोड़ाऊंगा। हम क्योंकि इस बिजनेस की बिग पिक्चर को समझ नहीं पाते, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा होगा हम करेगा तो हमें फायदा होगा, अरे दूसरा करेगा तो उसको फायदा होगा, ये हम सोच ही नहीं पाते। और ये जो सभी मोदी ग्लोबल प्लान आया है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, इसमें तो गणित की बात है। गणित कह रहा है भैया खुद 60 पीवी करो, 4 राइजिंग स्टार ढूंढो, उनसे 60 पीवी कराओ, उन 4 राइजिंग स्टार को 4 लोग ढूंढ करके उनसे 60 पीवी करने में उनकी मदद करो। 21 लोग टीम में हुए, 60 पीवी मिनिमम 60 पीवी भी हुआ, छोड़ो अभी 100 पीवी 120 पीवी, मिनिमम 60 पीवी भी हुआ, भैया 5-6 हजार रुपए का चेक तो कहीं नहीं गया। बंदे से बाइक की बात कर सकते हैं, बंदे से नेशनल लेवल की बात कर सकते हैं, 5-6 हजार रुपए की बात कर सकते हैं, फिर भी हम झुक कर के रहेंगे? नो, नहीं। और फिर भी क्या हम बात करेंगे, जुड़ जाओ, देख लो, अगले संडे आना, आकर के एक वीडियो देख लेना, आके एक जूम मीटिंग अटेंड कर लेना, वो 20 दिन बाद हमारी इवेंट है, उसमें आओगे तो तुम्हें पता चलेगा ये बिजनेस कितना बड़ा है, मैं मदद करूंगा, देख लो। धीमे धीमे साल भर में डायरेक्टर तो चले जाओगे, हम ये बात करेंगे? नो। अभी अंडर सेल करने का टाइम गया। अब बैंग ऑन जिस किसी से भी पहले किसी को ज्वाइन कराते थे वो कहता था अच्छा मैंने ज्वाइन कर लिया, आप क्या करना है? तो उसको कितना सालों का प्लान देते थे, हम कहते थे भैया ये करो, फिर ये करो, फिर जुड़ते क्रम में ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। अब जस्ट किसी को भी ज्वाइन कराना है, उसको कहना है भैया बता बोले क्या करना है, बोलो जी डायरेक्टर करना है। सीधे खुल के बात तो करो, डायरेक्टर करना है। अगर आप खुद ही बात करने की हिम्मत नहीं करते डायरेक्टर करना है, तो अगले को खुद डायरेक्टर करोगे, अगला कैसे सोचेगा डायरेक्टर जाने का? और उसके लिए सबसे पहले खुद को क्या करना है? डायरेक्ट। आज आप बोलिए 5% पे हो, 8% पे हो, आज ज्वाइन किया हो, कोई गेस्ट भी हो, आपको सबसे पहले खुद से क्या करना है? डायरेक्टर। इसी महीने डायरेक्टर करना है।
पहले अपने मुंह से बोलो, अपने आप से बोलो भैया 1 महीने में डायरेक्टर संभव है, 15 दिन में भी डायरेक्टर संभव है। डायरेक्टर को बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैं आपको ये बात क्यों कह रही हूँ कि जिस दिन से प्लान आया है उस दिन से मैंने हर एक प्रोस्पेक्ट को, एक तो बता दूं आपको, मैंने रोज एक साइन अप मिनिमम किया है। वाओ, रोज एक साइन अप मिनिमम किया। लो अरे मैडम हमारी तो 13 लाख थी, हमारी तो 14 लाख थी, हमारी तो 10 लाख थी, हमारी तो 8 लाख थी, अब तो ये 6 लाख का प्लान आ गया, अब तो साइन अप की जरूरत ही नहीं है। मैं कहती हूँ जो हम खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से करा नहीं सकते। जब तक हम साइन अप करेंगे नहीं, जब तक हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे नहीं, हमारा पर्सनल मोमेंटम क्रिएट होगा नहीं, पर्सनल मोमेंटम क्रिएट होगा नहीं तो टीम मोमेंटम में कन्वर्ट होगा नहीं, टीम मोमेंटम क्रिएट होगा नहीं तो कोई जादू होगा नहीं। तो जादू करने के लिए रोज 2 घंटे मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, रोज 2 आवर्स, डेली 2 आवर्स। और आज वही सिखाना है आपको, चलेगा? नहीं सोचना आपने तो चलो 6 लोग सेट हैं, इन्हीं 6 लोगों को बड़ा कर करके हम तो जी TRD चले जाएंगे। नहीं, आपको भली 6 लाख सेट है तब भी प्रोस्पेक्टिंग में इंटरेस्ट रखना होगा, प्रोस्पेक्टिंग लगातार करनी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात पता है, कोई भी और चीज फेल हो जाए, प्रोस्पेक्टिंग करने वाला कभी फेल नहीं होता। एक तो जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता है ना वो किसी से डरता नहीं। प्रोस्पेक्टिंग करने वाला होता है, वो कोई भी पॉलिसी आ जाए, कोई भी प्लान आ जाए, कोई भी प्लस आ जाए, कोई भी ऑफर आ जाए, वो राजा का आ जाए। एक प्रोस्पेक्टर हमेशा राजा जैसे रहता है। अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे तो उन्हीं 6 लोगों से बोलोगे ना भैया डायरेक्टर कर लो, भैया डायरेक्टर कर लो, भैया डायरेक्टर कर लो। उस छोटे की मर्जी नहीं है, उसका बस अपना ही है, आप क्या करोगे? आप उसी पे टाइम वेस्ट करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे। और अगर खुद प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होगे तो अच्छा ठीक है भैया, अभी मेरी 6 लाख स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, 2 और बना लेता हूँ, हौसला रहेगा ना। यस, मैं हमेशा कहती हूँ मैं किसी से नहीं डरती, सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरती हूँ मैं, वो है मेरे फादर, जो इस दुनिया में नहीं है, पर अभी मैं उन्हीं से डरती हूँ। क्योंकि वो मुझसे क्या कहते थे कि बेटा जो पोटेंशियल लेकर के मैंने पैदा किया है ना उस पोटेंशियल पर खरी उतरना। अब सच बताओ, आप में से आपके पेरेंट्स में से कितने लोगों ने आपसे बात कही है? नहीं भी कही है तो बताइए कि भैया हमने कुछ दिया है, हमारे लिए हमारा खास नाम रोशन करके दिखाना, ठीक है ना? यस, उसी को याद करो। और ये प्रोस्पेक्टिंग का नशा ऐसा नशा है, लोगों से बात करने का, लोगों को ज्वाइन कराने का, फिर लोगों को डेवलप कराने का नशा ऐसा नशा है, इससे आगे हर नशा फीका है। इसके बाद आपको ना धूप लगती है, ना सर्दी लगती है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है। इसलिए मैं चाहती हूं आप सब के सब लोग प्रोस्पेक्टिंग पर उतरो। कैसे? मैं आपसे क्या क्या कर रही हूँ आपको बताती हूँ, उसमें से आपको मिलेगा। मैं रोज सवेरे 7 से 8 वॉक पे जाती हूँ। बहुत लोग जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। और आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए, बच्चों के स्कूल खुल गए तो माँ क्या करती है, एक बच्चा बगल में, दूसरा बच्चा हाथ में, उस हाथ में उसका बैग उठाए, साथ मुझे भागती नजर आती है। होता है जब वो भाग रही है ना तब तो उनको भागने दो, वॉक करो। जब वापस पलट के आ गई ना थोड़ी सांस लेते हुए एक बच्चे को गोदी में लेकर के और थोड़ा भैया चलो एक तो नहीं बढ़ गया, उनसे जरा स्माइल करके वॉक के तरफ बात करो। मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ किस सेंटेंस से शुरू करना है। सीधे पूछो कितने बजे जाता है आपका बच्चा? देखो कोई मना नहीं करेगी, हर हाल में आपको जवाब मिलेगा। कितने बजे बस आ जाती है आपके बच्चे की? नहीं मैडम 8 बजे आ जाती है। और वापस कितने बजे आते हैं? वैसे तो स्कूल तो 1:30 बजे छूट जाते हैं, पर आते आते 2:30 बज जाती है। इतने बजे आपकी दोस्ती हो गई? ओह मैंने देखा था बड़ा भारी बस्ता था। ये तो वो नहीं बातें हैं जो 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 वो एकदम से उठ करके सांस ले रही है और आपसे बात करेंगी, बड़ा भारी बस्ता था। और अब तो आप फ्री हो गई, मतलब लॉकडाउन में तो आप इन बच्चों के साथ लगी हुई, अब तो आप फ्री हो गई। देखो हम इनको बातों को अपनी पसंद की बातों की तरफ लेकर नहीं जा रहे। अब तो आप फ्री हो गई? हाँ बिल्कुल भैया, थैंक गॉड शुरू तो हुआ, स्कूल जाना तो शुरू हुआ। तो अब आप क्या कर रही हैं 8 बजे से 2 बजे तक? क्या इस 8 से 2 के पीरियड में पार्ट टाइम में काम करके आप 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहती है पॉकेट मनी? क्या इस 8 बजे से 2 बजे तक के टाइम को काम में लेकर के, इसमें से 2-3 घंटा काम में लेकर के आप 5,000 रुपए की पॉकेट मनी कमाना चाहती हैं? पूछो मैं तो कोई क्या करेगा? यस, झापड़ तो नहीं मारेगा, झापड़ तो नहीं मारेगा। पूछिए तो देखो। यस, बंदा बोलेगा नहीं मैं तो एक दूसरे के साथ घूमने चैन ही नहीं ले देता। दूसरा कोई कहेगा नहीं बस अभी तो बड़े दिनों बाद ऑफर करिए, अब थोड़े दिन तो मैंने सिर्फ आराम करना है। तीसरी ने क्या पूछना है, चौथी ने क्या पूछना है, 10 से पूछोगे ना ये बात। और आप देखो हर एक बिल्डिंग के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं अपने बच्चों को स्कूल पे छोड़ने के लिए। आप जब लोगों से बात पूछोगे, 10 से पूछोगे, 10 में से कोई ना कोई कहेगा कि हाँ कमाना तो चाहती हूँ पर वो कैसे होगा। कैसे हो गया? तो फिर हम लेकर के बैठ गए, फिर हमने मोदी के प्लान समझाया, प्लान भी पूरा नहीं समझाने बैठ गए। हमने उनको से बताया कि भैया देखो ये हमारी कैटलॉग है, ऑनलाइन भेज दो उनको,
ये हमारे कैटलॉग है, ये आप देखो, ये भी प्रोडक्ट आप काम में लेते हो, ये भी प्रोडक्ट 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 काम में लेते हो। इसमें से 60 पीवी के यानी लगभग 3500 रुपए का सामान ऑर्डर करना है, जो कि आपको 1620 30 रुपए बेनिफिट के साथ मिलेगा। ये पहला काम करना है। दूसरा काम, आपको मेरे से कुछ लोगों को मिलाना है जो 5-6 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, बस उनको जूम पे ले लो या उनसे ऑफलाइन मीटिंग कर लो, फिर उनको बोलो आप अपने 5-6 लोग इकट्ठे कर लो, मैं आ रही हूँ, फिर उस 5-6 लोगों की होम मीटिंग में 1-2 लोगों ने जो सिखाया उन 2 लोगों की अगले दिन मीटिंग कर दो। एक व्यक्ति की आज एक होम मीटिंग करेगी, उस होम मीटिंग में से दूसरी होम मीटिंग निकाली, उस होम मीटिंग में से तीसरी होम मीटिंग निकाली, उस होम मीटिंग में से चौथी होम मीटिंग निकाली। आपको क्या लगता है बंदा 1 या 2 महीने में आप डायरेक्ट खड़ा नहीं कर सकते? यस। फिर क्यों बोलेगा कि मेरा तो एसिडी चला गया, मेरे से तो एसिडी नहीं हुआ जाना? अगर 2 महीने में एक डायरेक्टर बना सकते हो तो क्यों किसी चीज से परेशान हो सकते हो? घर में बैठते जो लोग सोचते ज्यादा है वो परेशान होते हैं, जो लोग करते ज्यादा है वो परेशान नहीं होते हैं। घर बैठ करके सोचने की बजाय फील्ड में जाकर के काम क्यों नहीं करें? समझ रहे हो? तो आपको जो करना है वो पहला तो माइंड से सोचना है कि भैया मुझे इस महीने डायरेक्टर बनना है। कुछ हो गया, अभी 15 दिन बचे आपके पास, इज्जत का सवाल समझो, जीवन बनने का सवाल समझो। चलो मैं तरीका बताती हूँ कैसे। आप सबके पास कोई बैंक अकाउंट होगा? Yes, उस बैंक अकाउंट में पैसा भी होगा? मैंने एक व्यक्ति से बात करी, मैंने बोला कि मैं चाहती हूँ तुम डायरेक्टर बनो उसमें, मैं चाहती हूँ तुम चाहो कि तुम डायरेक्टर बनो। तो कहने लगी हाँ देखते हैं, अभी शुरू करते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है? कहने लगी हाँ है। मैंने कहा बैंक अकाउंट में कितना पैसा है तुम्हारे? कहने लगी मेरे हस्बैंड का है। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? तो कहने लगी 20 लाख रुपया है। कितना है? 20 लाख रुपया है हस्बैंड के बैंक अकाउंट में, 20 लाख रुपया है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि तुम किसी को नफरत करती हो? किसी ने तुम्हारी बहुत बैंड बजाई जिंदगी में? मेरी बहुत बैंड मैं शादी होकर के आई, मेरी जेठानी ने मेरे को इतना तंग किया और सास से इतना भड़काया, ये वो, और शुरू हो गई कि मैं मेरी जेठानी से नफरत करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे तुम्हें माइंड सेट के लिए ट्रिक बताती हूँ। तुम अपने आप से ये बोलो कि अगर इस महीने डायरेक्टर नहीं किया तो तुम्हारा 20 लाख रुपया तुम्हारी जेठानी को चला जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं हर किसी नहीं चाहूंगी कि मेरा 20 लाख रुपया मेरी जेठानी को चला जाए। तो डायरेक्टर चली जाओ। हाँ ठीक है मैडम, मैं डायरेक्टर जा रहा हूँ। वाओ। आपका उसको सेट कौन करेगा? आप। फंडा कोई भी काम में ले लो, सीधे सीधे कर लो, उंगली से सीधे से डिसाइड कर लो, नहीं तो टेढ़ी उंगली करके डिसाइड कर लो, पर खुद को कोई ना कोई चून ले लो कि हाँ मुझे मेरे को इस महीने डायरेक्टर करना है। डायरेक्टर के लिए बिना मैंने जीना नहीं है। अगर सारी दुनिया कर सकती है तो मैंने कौन सा बाकी है? तो पहले काम तो फैसला होता है। अब जब फैसला कर रहे हो ना तब लॉजिक नहीं लगाना, अरे 21 तारीख को तो फलाने की शादी है, 22 तारीख को तो ये है, 3 दिन तो मैं इंदौर में बिजी हो जाऊंगी, उसमें तो ये है, फलाने में तो ये है, ढिंगाने में तो साइलेंस प्लीज। शांति बनाए रख सकते हैं आप? यस। लगातार बातें करो, किससे कर रहे हो? मेरे से, अपने आप से। हाँ जी, तो आपको ये बात समझनी है कि टालना नहीं है। अच्छा मैडम ने तरीका अच्छा सिखाया, अगले महीने फैसला करूंगी, अगले महीने फैसला करूंगी। नहीं, अगले महीने नहीं फैसला करना है। ये अगले महीने जैसे ही करते हैं तो हम वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जब हम फैसला इस महीने करते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। अगर आपने उल्टा कर दिया, मोटिवेट होकर के काम को अगले महीने पर टाल दिया, तो आप आज अगर 10 पर खड़े हो तो 2 पे चले जाओगे। और खाली फैसला ही कर लिया ना, करा नहीं अभी भले फैसला कर लिया तो 10 से 20 हो जाओगे। तो सारा खेल खुद को ताकतवर बनाने का है। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताती हूँ। जिस दिन नया प्लान आया ना, मेरे घर की कैसी हालत थी मैं आपको बताऊं। 26 फरवरी को मेरी मदर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उनका पहले कैंसर का इलाज चल रहा था, उसी वही भारी पड़ रहा था और फिर उनको स्ट्रोक हो गया। वो मेरी सिस्टर के पास थी, लाई गई स्टेशन से, बंसौर से ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से उतारा गया, सीधे एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गई, 1 तारीख को प्लान लॉन्च हुआ, 2 तारीख को मेरी सासू माँ गिर गई बैक पे। और क्या बताऊं, मतलब ऐसी चीजें सिर पे पड़ी हैं। मेरी यूएस वाली बहन को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मेरी छोटी सिस्टर का वीजा लगाया गया अर्जेंटली उनको भेजने के लिए।
मेरे को कोविड हुआ जो कभी नहीं हुआ। मैं 2 साल से कोवर्जिन थी, इस बार वो भी कोविड भी हो गया। इतनी मुसीबतें एक साथ उस महीने आई और सूर्य का भाई क्या कह रही थी, रेड जाना है, रेड जाना है, रेड जाना है। कहां से रेड होगी पता नहीं था। लॉजिक तो मैं बहुत लॉजिकली सोचती नहीं हूँ, दिल से सोचती हूँ। मैं जाना चाहती थी ना रेड, रेड जाना है, 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 रेड जाना है। ऐसे निशान की आईडी का भी हमने डिसाइड कर लिया ये टाइप करना है, मतलब मेरी मदर की आईडी का भी डिसाइड कर लिया टाइप करना है, और जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। और शुरू क्या किया, रोज सुबह वॉक करना और नए लोगों से बात करना। सुबह सुबह 1 घंटे प्रॉस्पेक्टिंग करती थी और दिन भर अपने पुराने लोगों को बताती थी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं उनको थ्योरेटिकली क्या सिखा सकती थी, कितना सिखा सकती थी, मैंने प्रैक्टिकली जो किया वो सिखाया। तो जब महीना खत्म ही नहीं होता 29 तारीख को रेड हो गए। वाओ वाओ। जब आप खुद अपनी खाल से बाहर निकल के खड़े होते हो ना, तभी किसी को बता सकते हो कि खाल से बाहर निकल के खड़े होना कैसा होता है। खुद तो है जी अपने सारे कवचों में, खुद ने तो अपने आप को शहर में रखा है, और दूसरे से बोलो कि तू फटा पोस्टर निकला हीरो की तरह निकल, तो कोई नहीं निकलता। खुद निकल के बाहर खड़े हो और फिर बताओ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पहले मैंने जिन लोगों से कभी बात नहीं करी थी ना बिजनेस की, उन सब लोगों से मैंने बात करी। मेरा जुम्बा इंस्ट्रक्टर, मेरे जिम का ट्रेनर, मेरी किट्टी पार्टी की लेडीज, 1 to all सब से, कोल्ड सर्किल में भी, वार्म सर्किल में भी मैंने मेरे जिन, अब मम्मी बीमार है तो रिश्तेदार मिलने आ रहे, भैया ठीक है आओ, रिश्तेदारों की खातिरदारी की जाएगी, पर 1 घंटा बिजनेस भी समझाया जाएगा। ये नहीं सोचती मैं, अरे वो क्या कह रही है, हम तो इनकी माँ को देखने गए थे और ये हमारे पीछे पड़ गई। हाँ मैं पीछे पड़ गई तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी माँ को देख तो रहे हो कि घर में आईसीयू कैसा आलीशान मैंने बना रखा है। भगवान ना करे तुम्हारी माँ के लिए जरूरत पड़े, तुम्हें वाटर बेड पाने के लिए परेशान हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे खानदान में ऐसा कोई हो। जो भी आ रहा है उनको ढंग से डिटेल में बिजनेस समझा रही हूँ। तो वही मेरे को आपसे कहना है कि भैया लिस्ट बनाओ, पूरे खानदान की लिस्ट बनाओ। देखो मैं लिस्ट देती हूँ आपको, मेरा मोबाइल देने दे, लिस्ट बताती हूँ आपको। एक परिवार में कितने लोग हो सकते हैं। अब एक परिवार में कितने लोग हो सकते हैं, आपके पास आपके खानदानी लोगों की लिस्ट है। अम्मा परिवार, मोहन मामा मामी 2, परेश 4, नरेश भैया 6, मुकेश भैया 6, सुषमा दीदी 4, विवेक 3, मौसी 1, मुन्नू भैया 6+1, नन्नू भैया 4, राजू भैया 4, संध्या दीदी 6, बैजू 4, आशु 4, बबली 4, बड़ी माँ। ये हो गया अम्मा जबरदस्त मैम। अम्मा परिवार की लिस्ट है। फिर बाबू मोहल्ला यानी मेरी सासू माँ की साइड के लोग, बड़ी मामी 5, राजू मामा 4, बबू मौसी 5+3, सरोज ताई, दीपक मामा, बड़ी मौसी, डॉल मौसी। ये ऐसे लिस्ट बनी है पूरी। इसमें 65 ये लोग हैं, 64 ये लोग हैं। ये मेरा पूरा का पूरा, मैं पूछती हूँ, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, बनाओ अपने खानदान की लिस्ट। बनाओ, कितनी लिस्ट निकल के आएगी। आपको लगेगा अच्छा इनको नहीं बताया, इनको नहीं बताया, आज तक इनको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि रिसर्च कर रहे थे। एक हम लोगों की अकड़ नहीं तो होती नेटवर्क की। मैं आपको बताती हूँ हमारी दुश्मन क्या है। हम खुद हमारी दुश्मन बताती हूँ क्या है अकड़ हमारी। हमने किसी भाभी को बताया, भाभी बिजनेस बहुत अच्छा है। भाभी ने कहा किस चक्कर में पड़ गई। अब हमारे दिमाग में क्या बात आती है, इस भाभी के बिना करके नहीं दिखाया ना तो मेरा भी नाम लेगा। हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आती है ना। क्योंकि हम भाभी को क्या करते हैं, भाभी को रिस्पेक्ट देते हैं, भाभी की नाम हमारी बजा रही है और हमको ऐसा लगता है भाभी की बजाएंगे कभी ना कभी। उसकी बजाय बेचारी भाभी। इस बिजनेस की ताकत पता नहीं है, अभी इनको समझ में आया नहीं है। कोई बात नहीं, रोज फॉलो करती हूँ, इनका भी टाइम आएगा। यस इनका भी टाइम आएगा। अगर नहीं लगती है तो वांटेड में मिली ही नहीं पता नेटवर्क में ऐसे करके दिखाओ। अरे भाभी से बोलिए तो देखो अच्छा भाभी ठीक है मैं समझ सकती हूँ, अभी आपका ज्वाइन करने का मन नहीं है, और भाभी मेरे को सक्सेसफुल बनाने में आपको मदद करनी है। हाँ मेरे से हर महीने 2000 रुपए का प्रोडक्ट लेना है, प्लीज भाभी। ये प्लीज बोलने में हमारे जाता क्या है, इज्जत चली जाएगी। फिर एक बात और बता दूं, सक्सेसफुल तो अकेले हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भाभी ने हाँ भरी या नहीं भरी, हमारा काम चल पड़ेगा तो हम डिसाइडेड है। बट जब गाड़ी खरीदेंगे, जब घर खरीदेंगे, जब बच्चों की शादी करने खड़े होंगे ना, तो कोई भाभी की जरूरत पड़ेगी सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब सेलिब्रेट करने की भाभी की जरूरत पड़नी है, तो आज मुझे अकड़ किस बात की। मैंने भी काम गलती करके सीखा कर आप लोगों से कह रही हूँ, अकड़ना नहीं है। आपको अपने बॉम्ब सर्किल में भी लिस्ट बनानी है, दूर दूर तक सबकी लिस्ट बनानी है, और कोल्ड सर्किल में भी रोज एक नए व्यक्ति को ऐड करना है। मैं बताती हूँ कैसे ऐड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बता रही हूँ,
मैं किसी मतलब मैं एक्सट्रीम केस बता रही हूँ, आप उससे आसान कुछ भी कर सकते हो। मैं वॉक पे जा रही हूँ, एक व्यक्ति न्यूज़पेपर का गड्ढा लेकर के चल रहा है, मैं उसके पीछे पीछे वो आगे मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, मैं थोड़ा और तेज हुई, मैं पीछे से आवाज लगा रही हूँ, न्यूज़पेपर वाले भैया सुन ही नहीं रहा है। आगे जाकर के भाग करके मैंने उसको रोका, फोन में था। मैंने कहा भैया कौन से सोसाइटीज में न्यूज़पेपर बांटते हो? इधर बांटता हूँ, उसमें बांटता हूँ, हाइड पार्क में बांटता हूँ, उसको बांटता हूँ, उसको बांटता हूँ। अच्छा भैया जरा नंबर देना, फिर ले लिया नंबर, फिर वॉक पे चल रही बैठी, वो भी चला गया। मैंने कहा भैया बताओ क्या काम है आपको? वो लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करानी है, अपना नंबर दे दो। तो बाद में उसको कॉल किया, भैया आपका काम तो सुबह से होता होगा, फिर 10 बजे के बाद क्या करते हो? आपको मैं एक बिजनेस बताऊं, 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, 5,000 रुपया महीना मिलेगा, इंटरेस्टेड हो? हाँ जी मैडम इंटरेस्टेड हूँ, कल वो सुबह मुझसे मिलने आ रहा है। वाओ वाओ, घर से नहीं निकलोगे, जैसा कि शक्ति जी ने बिल्कुल ठीक कहा, घर से नहीं निकलोगे तो लक्ष्मी बरसेगी नहीं। घर से बाहर निकली, माली खुरपी का सामान लेकर के जा रहा था, मेरे भी कितना माली आता है, देखो नया माली के पीछे पीछे गई, माली भैया आप है ना किधर गार्डनिंग करते हो? मैडम ये मैंने किया है, वो देखो वो फलाना टॉवर का फलाना फ्लैट वो मेरा बनाया, ये है वो है। बस भैया मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगी, एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाऊं, आपके सारे के सारे फूल बहुत अच्छे हो जाएंगे और उससे आप पर बॉटल आपको पैसा में मिलेगा, मैं डेमो फ्री में दिखाऊंगी। हाँ जी मैडम ठीक है। अब वो अगले 2-3 दिन में उससे कोऑर्डिनेट होगा, वो डेमो देखने के लिए आ जाएगा, फिर वो डेमो देखेगा, वो नर्सरी में जाकर बताएगा। इंटरेस्ट क्रिएट करना है, वही जैसा कि शक्ति जी ने कहा सोप वर्सेस होप। हम सोप भी बेचते हैं तो हम होप भी बेचते हैं, हम बिल्डिंग ब्रिज का भी काम करते हैं। जब आप खुद का फैसला करके बैठो मुझे डायरेक्टर जाना है, कितने लोग डायरेक्टर बनने को तैयार हो कि गारंटेड डायरेक्टर जाना है? अब जितने लोग डायरेक्टर हो मैडम आपने तो कह दिया कि डायरेक्टर, मैं तो पहले डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर मैं आपको बताऊँ अगला स्टेप क्या लेना है? जाना चाहते हो? यस, डायरेक्टर के आगे क्या आता है? सीनियर डायरेक्टर भूल जाओ, डायमंड नहीं सीनियर डायरेक्टर भूल जाओ, डायमंड एग्जीक्यूटिव भी भूल जाओ, ऐसी विधि याद रखो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शक्ति ने क्या बताया, दूसरी करेंसी क्या है? एलपी। अब किसी को कैसे कह सकते हो तू मेरी एलपी लाइक बनना? कैसे कह सकते हो किसी को? नहीं हो सकते। और उसको बोला तू एसिडी बनना, मैं तेरे को एसिडी बनने में मदद करता हूँ। एसिडी बनेगा तो 1 लाख बिल होगा ना उसका। यस। इसलिए एसिडी सेकंड लेवल है, और फिर एसिडी पर डेफिनेटली थायराइड को भी फिट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग पैसा कमाना इंटरेस्ट ही नहीं लेते, पर उनका फॉरेन ट्रिप में इंटरेस्ट होता है। तो सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लेवल को जब करना है, हमें डायरेक्टर बनना है, उसके बाद एसिडी बनना है, एसिडी के बाद डायमंड बनना है। समझ रहे हो? सो थोड़ा बड़ा सोचो, इस प्लान की ताकत से प्लान को समझो। हम लोग जो गलती करते हैं वो पता है क्या करते हैं? हम अपनी ताकत से प्लान को देखते हैं, वो ब्लंडर होती है हमारी, वो नहीं करनी है। हमें प्लान की ताकत से प्लान को समझना है। और इस प्लान में इतनी ताकत है कि 1-1 महीने में दौड़ने से डायरेक्टर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 60 पीवी रिवॉर्डिंग हो गया है, 60 पीवी करना रिवॉर्डिंग हो गया है, 60 पीवी कराना भी रिवॉर्डिंग हो गया है। और डायरेक्टर जाते बिल्कुल एकदम से लॉटरी से निकलती है। तो डायरेक्टर बनना जब आसान है, नीचे से जब इतना पुश है तो उस पुश को खुद के लिए यूज करना। आप कहोगे मैडम आपकी तो इतनी लेग्स हैं, आप क्यों प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो? मैं आज रास्ते में निशान से कार में बात कर रही थी, मैं देख निशान, ये जो प्लान आया है ना, इसमें नीचे से पुश आया है। अब अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी, हमने नई लेग्स नहीं बनाई, हर लेग पे कमाते हो ना, हर लेग वॉल्यूम लाती है, हर लेग मोमेंटम लाती है, हर लेग खुशियां लाती है, रिश्ते लाती है, नए नए रिश्ते बनते हैं, यही तो होता है जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। इनका बेटा अपन जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, तो ये जो प्लान है इसमें जो नीचे से पुश है ना, ये पुश अपने को बिल्कुल नए लेवल पे ले जाकर के खड़ा कर देगा। अभी पुराने प्लान में कितने समय से सुन रहे थे आप 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ हो गए थे ना, 2-3 साल 1.25 करोड़, वो 1.25 करोड़ पे गाड़ी अटक गई थी ना। अब ये प्लान हमारी गाड़ी को 2.25 करोड़ पे लेके जाएगा। वाह, पर उसके लिए करना क्या होगा? वही जो पहले करते थे, पर थोड़े ज्यादा दिल से, थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। तो आपको लोगों से मिलना है, लोगों की ना सुननी है। अच्छा चलो, जब हम सीधे जब किसी से बात करते हैं ना 60 पीवी की, हो सकता है बंदा आपको रिजेक्ट कर दे, नहीं 60 पीवी तो मैं मतलब ये तो 3500 रुपए का सामान, क्या मैडम आप क्या कह रही हो? 6000 रुपए का चाय का उसमें से 3500 रुपए का तो मैंने सामान ही ले लिया।
भैया सामान तुमने पहले भी दुकान से भी लिया ही था, और यहाँ जब इसमें से 2000 रुपए के सामान को सेल करोगी तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी तो होगी। तो पर्सनल ग्रोथ ही करेगा आपको करोड़पति बनाएगी। तो कौन सी चीज है जो अचानक से आपको करोड़ दे देगी? कोई चीज आपको, जब तक आप व्यक्तिगत रूप से नहीं विकसित होगे तब तक आपका चेहरा विकसित नहीं होना है। ये तो हमें अपने लोगों को समझाना ही है। 2000 रुपए का प्रोडक्ट इसलिए नहीं बेचना कि 60 बीवी करने हैं। 2000 रुपए का प्रोडक्ट इसलिए बेचना है कि हमको 60 लाख रुपए का चेक कमाना है। Yes. Yes. वो अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे। अब मेरा योगा टीचर आता है, वो पहले दिन कहेगा मैडम इधर हाथ रखो, ऐसे करो और अब इसको स्ट्रेच दो, मैं इतना से करती हूँ। अगले दिन कहेगा इधर हाथ रखो, अब इधर करो, ऐसे कर करके मेरे दोनों पैर पीछे से मुझे पकड़वा देता है। पकड़वा नहीं लगा है, पर पहले दिन मैं उसको कहती थी नहीं मेरे से नहीं होगा। तो निशान आया कि थोड़े दिन पहले ये कमरे में निशान जल्दी से मेरी फोटो खींच दे, देख कितना अच्छा आसन देखो, कोई आश्चर्य नहीं होगा। 2-3 साल में वो देखो एक हाथ में मयूर आसन भी करवा देगा मेरा। थोड़ा खींच के होगा ना, तो हम सबको हो सकता है आपको पहले दिन सेल करने में कंफर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, सीखो। बदलोगे नहीं तो चेक बदलेंगे नहीं। कितने लोग बदलने को तैयार हो? आर यू रेडी? पहला लेवल हमने लाया 60 पीवी, वो तो कर ही लिया और करवा ही लिया। जो 60 पीवी नहीं कर रहे उनके साथ क्या करना है? धर तेरे की नहीं करनी है। हर मीटिंग में कुछ लोग ताली बजाने वाले भी तो होने चाहिए। सब कमाने वाले जरूरी नहीं है, सब कमाने वाले जरूरी नहीं है, ताली बजाने वाले भी चाहिए। तो कोई 30 पीवी नहीं कर रहा है तो उसकी धरतरी नहीं करो, उनको पूरा सपोर्ट करो। हो सकता है अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, धीमे धीमे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, धीमे धीमे वो प्रोडक्ट को पसंद करने लगे। उनको भी प्यार दो, उनको भी इज्जत दो, उनको भी टाइम दो। मेरे साथ हो। भी करना है इस महीने का बाद में डायरेक्टर जाने का सोचना है, और ये काम खाली खुद के साथ थोड़ी करना है। अच्छा मेरा तो डायरेक्टर होगा तो नीचे वाले को 8% पे रखता हूँ। नहीं, ये छोटी सोच तो शक्ति जी ने सही कहा, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, डायरेक्टर जाने का सबसे अच्छा तरीका है 3-4 डायरेक्टर बना दो। डायमंड जाने का सबसे अच्छा तरीका है 3-4 डायमंड बना दो। डीवीडी जाने का सबसे आसान तरीका है 3-4 डीवीडी बना दो। लाख रुपए कमाने का सबसे अच्छा तरीका है 3-4 लोगों को लाख रुपए कमाने में लगा दो। देखो और तरीका आता ही नहीं है, और ये तरीका है जो सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो छोटा सोचे बिना आप बड़ा सोचो, और लोगों को भी, अभी आपकी टीम में 50 लोगों का नेटवर्क है, 50 लोगों का नेटवर्क है ना, तो 50 के 50 को बोलो कि डायरेक्टर जाने से छांटने वाले आप कोई नहीं होते हो। मैं आपको बताती हूँ, पिछले महीने मेरी एक राइजिंग स्टार जो डायरेक्टर थी, डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं करती थी, और जब ये प्लान आया इतनी आग लगी, सीधे डायमंड मिली। इस महीने डबल, इस महीने है ना ब्लैक डायमंड डायरेक्टर करूंगी 6 एसीडी जेट के साथ। 50 के 50 लोग जो उनकी टीम में थे, उन हर किसी को डायरेक्टर के कमिटमेंट और डायरेक्टर वाली सपोर्ट। हम तो मान के चले कि सब डायरेक्टर के काबिल हैं। अगले महीने उसके अगले महीने वो लोग प्रूव करेंगे कि वो काबिल है या काबिल नहीं है, फिर रिजेक्ट करेंगे लोगों को कि इनके साथ नहीं काम करना है, ये इनके साथ काम नहीं करना है। इसमें वो बात नहीं है, खाली बातें करती है, मार्केट से पैसा उठा के नहीं ला सकती। ये बहुत बड़ी एक लीडर का एक बहुत बड़ा वर्च्यू होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव होता है, खाली बातें नहीं करता, बातों में से पैसा निकालता है। ये हमें 2-3 महीने में पता चल जाता है किसी के साथ काम करके, पर पहले हमें ये नहीं सोचने की जरूरत है ये तो काली है, ये तो गोरी है, ये तो मोटा है, ये तो पतला है, ये तो बिल्कुल झल्ला है, ये तो बिल्कुल ढीला है। ये सब हमें नहीं सोचना। पहले महीने मान के सोचते अगले महीने 50 के 50 डायरेक्टर हो गए। ये माइंडसेट है जो सब कुछ कराएगा। सो आर यू रेडी? एक चार्ट शीट लेकर के आओ, सफेद रंग की गुलाबी रंग की शीट होती है ना, वो शीट लेकर के आओ। मैं आपको जादू बताती हूँ, देखो वो शीट लेकर के आओ और उस शीट को बाथरूम के दरवाजे पे चिपका दो। अपने कमरे और बाथरूम के दरवाजे के बीच में चिपका दो कि जब बाथरूम का दरवाजा बंद हो तो वो शीट आपको दिखे। उस शीट पर ऊपर गोला बनाओ और लिखो TBD। क्या लिखना है? TBD। अभी आपको किसी ने नहीं कहा कि आपको डीवीडी जाना है, हो सकता है आपके अपलाइन आपसे यही चाह रहा हो कि आप ऐसे भी जाओ, आपको उसमें लिखना है टीवीडी। हो सकता है तो आपने प्रूव ही नहीं किया हो कि आपका इतना बड़ा सपना है, कुछ भी कारण हो सकता है, आप उसके ऊपर लिखो टीवीडी। फिर उसके
उसके नीचे बनाओ 6 गोले, 6 गोले, ठीक है। फिर उन 6 गोलों के नीचे बनाओ, ये जो 6 लोग हैं इनको डायमंड, इनमें से 3 को डायमंड जाना है और 3 को प्लेटिनम जाना है टीवीडी के लिए। इनके नीचे 6 गोले बनाओ, इनके नीचे 4-4 गोले बनाओ, तो बन गए, स्ट्रक्चर सेट हो गया। 30 डायरेक्टर में टीवीडी हो जाता है। तो आपने 30 गोले बना दिए। अब जान देखो, एक डायरेक्टर करने के लिए 21 लोगों को 60 टीवी करना होता है। तो एक डायमंड करने के लिए 21 मल्टीप्लाई बाय 6 126 लोग 60 टीवी करेंगे तो डायमंड हो जाएगा। यस और नो? यस। तो बस आपको मैं टीवीडी जाने के लिए जो 6 रैंक चाहिए उसमें से सबसे बड़ी रैंक से डायमंड चाहिए। मतलब 126 लोगों से 60 टीवी चाहिए। Yes. तो उस व्यक्ति को इतना ही तो एम्पावर करना है कि वो अपने राइजिंग स्टाफ के साथ काम करके 126 लोगों को इससे 60 टीवी करा सके। तो सारा फोकस खुद का भी, खुद की टीम का भी 160 टीवी, वो 60 टीवी करने पे लगा। वो शीट पे बनाओगे ना खाली गोले, फिर भैया रेखा ने कहा कि वो 60 टीवी करेगी तो पेंसिल पे लिख दो रेखा 60 टीवी। तो रेखा ने जब 60 टीवी कर दिया तो पेन से लिख दो रेखा 60 टीवी। जब लोग प्रॉमिस करें तो पेंसिल से लिखो, जब लोग कर दें तो पेन से कर दो उसको। बस जितने गोले खाली आपको बताइए उतने गोले तो और भरने। इसके नीचे 2 गोले भर गए, इसके नीचे 2 गोले खाली है, इसके नीचे 4 गोले भर गए, इसके नीचे 2 गोले खाली है। वो जब आप अपने सामने देखो, हमारी नीति जी, हमारी एमसी इंटीरियर डिजाइनर है, खोल के कागज चार्ट शीट बैठाती होंगी ना, बैठती होंगी ना, इधर ये डिजाइन होगा, इधर ये होगा, हर कोई कुछ पेपर वर्क करता है ना। हम क्यों नहीं करेंगे पेपर वर्क? पूरा खांचा अपने डायमंड का, आप एक ही जगह 2 शीट लगा सकते हो। टीवीडी की 1 शीट लगा दो, डायमंड की 1 शीट लगा दो। 126 लोगों से गोले में 60 टीवी कराओगे, डायमंड हो जाओगे। मैं चार्ट शीट पर काम कर रही हूँ सारा। मेरे कमरे में मैं जूम पर बैठी होती हूँ ना, सिर्फ मेरा चेहरा ही साफ दिखा होता है, पीछे सारी गंद पड़ी होती है। रोल कर करके शीट रखी हुई है, ये नीरज जी की शीट है, ये इसकी शीट है, ये इसकी शीट है, ये प्रमोद जी की शीट है। शीट बना के रखी हुई है। जिस किसी से बात कर रही होती हूँ शीट खोल के बैठ जाती हूँ उसकी। तेरी ये कम देखिए, तेरी वीक लिंक है, ये तेरी कमजोरी है, इसको अपनी ताकत बना, ये कर वो कर। पूरा स्टेप शॉट अपने लोगों का आपकी आंखों के सामने होगा। नहीं तो फिर क्या खाली मोटिवेशनल बातें होती है। तो एक तरफ अपने आप को 60 टीवी करने के लायक बनाओ, उसके लिए जितनी भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी पड़े। एक बात और बता दूं, आना कहती आजकल लीव पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में 200-300 लोग आ रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। यानी कि आप लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं है। परिवर्तन में ज्यादा लोग होते हैं, यानी लोगों को लाने में इंटरेस्टेड है। परिवर्तन में ज्यादा लोग होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कम लोग होते हैं। इस समय प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर सबसे ज्यादा हाथ कसना है। इस समय सबसे ज्यादा अपनी टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग करके, जिससे कि लोगों का 60 टीवी में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। नहीं तो पता है आप ही के डाउनलाइन क्या करेंगे, मैडम कंपनी से बोलो ना 60 टीवी बहुत ज्यादा है, कम कर दें। फिर इंतजार करेंगे, हमने मैसेज डाला है बड़ा सा, देखते हैं कैसे नहीं होगा। 60 टीवी करके इतना कुछ मिल रहा है, फिर अगर कंपनी कम कर देगी तो मिलेगा नहीं। Yes. जिन्होंने 60 नहीं करना वो 30 भी नहीं करेंगे। Yes. जिन्होंने कुछ पाना है वो 60 कर लेंगे। तो हमें फोकस मिले और पाए उस पर करना है। आसान पे नहीं नजर रखो, रिवॉर्डिंग पे नजर रखो। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? Yes. 60 पीवी करने के लिए काबिलियत जगाओ और दूसरी तरफ वो 60 पीवी से अपने गोले भरो और बड़ा सोच के बड़ा टाइटल अचीव कर लो। Are you with me? Yes. मेरे साथ हो? Yes. लोगों को इनवाइट करो, लोगों को लिस्ट बनाओ। इनवाइट करने के लिए अपना शेड्यूल बनाओ। आप में से कितने लोग हफ्ते में 1 दिन ऑफिस जाते हो? बहुत थोड़े से लोग, बहुत थोड़े से लोग। हफ्ते का 1 दिन तो ऑफिस जाओगे। कोई 1 दिन फिक्स कर लो, जी मंगलवार जाऊंगा, बुधवार जाऊंगा, संडे जाऊंगा, संडे तो नहीं सैटरडे जाऊंगा। कोई 1 दिन तो फिक्स करोगे। क्यों जरूरी है? सुनो, आपका 1 दिन फिक्स करना क्यों जरूरी है? मान लो ये आपकी लिस्ट है, ये आपकी गेस्ट की लिस्ट है। तो इसमें से आपने बिजनेस बताना शुरू किया। मान लो इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो इन्होंने भी ज्वाइन किया, इन्होंने भी ज्वाइन किया, इन्होंने भी ज्वाइन किया, इन्होंने भी ज्वाइन किया, इन्होंने भी ज्वाइन किया। अब इनका कॉल आता है, ट्रेनिंग आपने फोन उठाया, हाँ जी मैम बस अच्छा लगा, मैंने आपका वो बियॉन्ड, अभी देखो अभी आपका बोल रही है, अभी हमारा नहीं बोल रही, हमने आपका वो बियॉन्ड यूज किया, बहुत अच्छा लगा, ऐसा है ऐसा, वेरी गुड मैम। अब क्या करें?
बस लिस्ट बनाओ, अपने लोगों से मिलाओ। अच्छा मैडम तुम मिलाए, अच्छा ठीक है रुको डायरी देखती हूँ, ये देखा कल कर ले, अच्छा चलो जी कल का अपॉइंटमेंट हो गया, कल इनके साथ आप इनकी होम मीटिंग में चले गए। फिर वहाँ होम मीटिंग में 2-3 लोग और बन गए, फिर अगले दिन ये फिर पूछ रही है मैम है ना वो जो मीटिंग में आई थी ना वो हमारी सुधा जी को बहुत पसंद आया, सुधा जी से कब मिलाऊँ आपको, अच्छा उनको डायरी देखती हूँ, नहीं ये तो इसको दे रखा है, ये तो इसको दे रखा है, ये तो इसको दे रखा है, अच्छा ठीक है आप सैटरडे को बुलाओ। ऐसे बात करोगे? अगर आपके ऑफिस की एक मीटिंग फिक्स है, आपको पता है वेडनेसडे को बुलाने जाते हो, तो आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया सुधा जी आना चाहती है, अगर सुधा जी अपने घर होम मीटिंग कर रही है तो कल कर लो, नहीं तो वेडनेसडे को उनको ले आओ। आपका जब खुद का फिक्स होता है तो आपका टाइम बचता है, आप सबको एक साथ बिल्ड कर सकते हो, नहीं तो इसको पकड़ोगे ये डूबेगा, इसको पकड़ोगे ये डूबेगा, एक साथ बहुत ज्यादा लोगों पे आप फोकस नहीं कर सकते अगर आप हफ्ते में एक दिन नहीं जा रहे हो। अच्छा लोग क्या कहते हैं, जब हमारे लिए वो आने लगेंगे तब हम ऑफिस जाएंगे, कब कहते हैं ना कहावत है, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। आप जाओगे नहीं, लोग आएंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं, आप जाओगे नहीं, किस्सा खत्म। आप जैसे ही जाने लगते हो, जैसे आप मीटिंग में आने का जैसे आप शेड्यूल बना लेते हो ना, अंतर हो जाता है। अगर आप सत्य साई इवेंट में जाने वाले हो तो आपके डाउनलाइन को कैसे कॉल जाता है, सुनो सुनो वो सत्य साई ऑडिटोरियम में इवेंट है, डॉक्टर शक्ति आ रहे हैं और अमृतसर के बहुत बड़े लीडर हैं और बिल्कुल मतलब बंदे को उसकी खाल में से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो छू भी हो ना वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती, मैं जाऊँ तुम आए हो, तो ऐसे बोलोगे अगर खुद का फैसला है। और खुद का फैसला नहीं किया तो क्या बोलोगे, तो डॉक्टर शक्ति आ रहे हैं, सुना है बड़ा अच्छा है, बड़ा माहौल बनेगा, चले क्या चल बोले तो चलते हैं, तकलीफ है कि इसी का इरादा पक्का नहीं है, रहने दो। तो इसलिए आपका कैलेंडर बनना, आपका शेड्यूल बनना पहले जरूरी है, जिससे आपको पता तो हो कि लोगों को इन्वाइट क्या करना है। लोग छोटी छोटी सब मेहनत कर रहे होते हैं, इसने बुलाया यहाँ भागे, इसने बुलाया यहाँ भागे, इसने बुलाया यहाँ भागे, इसने बुलाया यहाँ भागे, खुद का शेड्यूल कुछ बनाते नहीं है, गड़बड़ तो हो जाती है। मालिक आपको बिजनेस को नीचे से ड्राइव नहीं होने दो, बिजनेस को आप अपने से ड्राइव होने दो, ऊपर से बिजनेस ड्राइव होना चाहिए और उसके लिए आपका शेड्यूल बनना चाहिए। एक सीईओ जैसे कि एमडी जैसा व्यवहार करो, सिंपल हाउसवाइफ नहीं रहे हो आप, तो शेड्यूल बनाओ, ज्यादा लोगों को इनवाइट करो, टाइम लीवरेजिंग करो, डुप्लीकेशन करो और कंपनी के जितने भी प्रमोशन आ रहे हैं उन प्रमोशन का फायदा उठाओ। मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, 500 रुपए लूंगी सबसे, दोगे? यस लास्ट ट्रिक है आज की, 500 रुपए देने का। कंपनी जब कुछ भी प्लान लाती है ना भैया, मैं कंपनी मतलब कौन, एक है समीर मोदी जी, एक है मैनेजमेंट ड्रीम टीम जो होती है स्टाफ टीम, और एक है हम। अब भैया जब टीम कोई भी प्लान लाती है तो समीर मोदी जी को क्या कहती है, बहुत अच्छा प्लान हम लॉन्च कर रहे हैं, इस प्लान में ये खास बात है, इस प्लान में ये खास बात है, इस प्लान में क्या ये खास बात है, सारी लीडरशिप हमारे साथ है, हम इसको बड़ा करेंगे। अब अभी कंपनी वाली नंबर 2 हो गई, हम कंपनी को नंबर 1 करेंगे, ये बातें होती होगी ना। अब जितना हमें प्रूव करना है कि ये प्लान अच्छा है, उतने उनको भी तो प्रूव करना है, तो सब कुछ करती है कंपनी इस प्लान को सुपर हिट बनाने के लिए। ऐसे में अगर हम कंपनी के प्रमोशन का फायदा उठाने लग जाए, कंपनी के प्रमोशन सुपर हिट होने लगे, तो एक के बाद हमको प्रमोशन मिलते हैं और वो प्रमोशन हमारे फायदे में हमें बस आगे बढ़ाते लेते चले जाते हैं। तो हर प्रमोशन का पूरा फायदा उठाओ। आर यू रेडी? यस तैयार हो? Yes. मैंने तो यही किया है, जो लहर बनती है ना, लहर बनाती है कंपनी, जब लहर बनती है तो उसको बैठ जाती है, फिर वो लहर ऐसे 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 बस टाइट पकड़ के बैठना है, क्रिकेट नहीं करना, ये नहीं करना, बेसिक 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 टॉक, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एंड टॉक अबाउट द शो द प्लान। यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ बोलती हूँ, यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ बोलती हूँ, यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ बोलती हूँ, बस ऐसे ऐसे जादू देखे हैं मैंने पिछले 1.5 महीने में, मैं आपको बता नहीं सकती। जो लोग कहीं से दिखते नहीं थे कि कुछ कर लेंगे, वो क्योंकि मेरा फैसला था कि हाँ जी इस महीने लेवल होगा, इसलिए काम हो गया, बंदे खुद फूट करके आए और डायरेक्टर से एचडी हो गए, हाफ डायरेक्टर से डायमंड हो गए। तो प्लान को प्लान की ताकत से समझो, उस ताकत को काम में आने दो, छोटा सोचो नहीं बड़ा सोचो, अपना एक शेड्यूल बनाओ, डेली बेसिक करो और एक चार्ट शीट पे गोले बना के अपने नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाओ और इस स्ट्रक्चर में जो जो कमी है उस स्ट्रक्चर को करेक्ट करो और अपनी होने वाली इवेंट्स को बढ़ा दो, जिससे एक तरफ वॉल्यूम आए, दूसरी तरफ स्ट्रक्चर सेट हो, आपका सबका बिजनेस बढ़े। आर यू रेडी? यस तैयार हो? Yes. आज के लिए इतना काफी है, पर अभी कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, तो आगे क्या है ये बताने के लिए मैं फिर से हमारी एमसी नीति जैन जी को